क्योंकि ये मंत्र अपना स्वस्ति का मंत्र है, स्वस्ति वाचन है इसमें। तो पहला शब्द इसमें दिया भद्रम। भद्रम मतलब सुखकारी, कल्याणकारी, हितकारी। तो भद्र जो है ये बनता है भंद भदी धातु से। इसका अर्थ होता है सुख होना, शुभ कर्म करना, कल्याण होना। आगे है कर्णे भी। कर्णे भी ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो कर्ण बोलते कान को। तो कर्ण धातु है सुनना, दूर ले जाना, त्याग करना, भेदना, छेदन करना। तो कर्णे भी के लिए हो गया कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा। श्रृणुयाम सुने। तो ये जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो श्रृणु शब्द बना श्रृणु से सुनना। तो हम क्या करें? सुने। षष्ठी विभक्ति में बहुवचन सुने। देवा, देवा देवगण बहुवचन है ये। तो इसके लिए बना देव धातु से गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। तो हम क्या बोलेंगे? जो प्रकाशमान है, देवगण है, प्रकाशित लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, तो उनके लिए कहा गया है। भद्रम फिर दोबारा आया दूसरी लाइन में, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। फिर भद्रम कल्याणकारी आ गया, भद्रता भंदी से। पश्येम, पश्चिम आया पस दृष्ट धातु से, देखना। तो पश्चिम मतलब देखे। हमारे लिए एक तरह से कहा जा रहा है इसको कि निर्देश किया जा रहा है कि भाई देखो, देखें, हम देखें। क्या देखें? अक्ष भी। अक्ष नेत्रों के लिए कहते हैं। खेलना, देखना, एकत्र होना, व्याप्त होना। तो उस तरह से आया। अक्षय भी मतलब नेत्रों के साथ, नेत्रों के द्वारा हम देखें, या कह सकते हैं व्याप्त हो, एकत्र हो, खेले। यजत्रा, यजत्रा यज धातु से बना। देव पूजा, संगति, दान करना। तो यजत्रा का शब्द हो गया, अर्थ हो गया कि यजन पालक। जो यजत्रा, यज यज्ञ करे, त्रा उसका पालन भी करे। आगे आया स्थिर है। स्था धातु है स्थिर होने के लिए। तो स्थिर हो गए। अंगय, अंगय अंग जो हमारा प्रिय हो, अवयव होना, चलना, समीप होना, अंग होना। तो अंगय का अर्थ हो गया अंगों द्वारा। ये भी अपना तृतीया विभक्ति का है। फिर आया आगे तुष्टवांसः। तुष्टवांसः तुष धातु से है, संतुष्ट होना, तृप्त करना, प्रीति करना। तो तुष्टवांसः के लिए हो गया तृप्त करने वाले, संतुष्ट करने वाले। फिर आगे आया तनु भी। तनु भी, तो ये भी तृतीया बहुवचन हो गया। तो तन विस्तार करना, श्रद्धा, उपकार, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना। तो तनु भी मतलब विस्तारों के द्वारा, व्यापकताओं के द्वारा, तंतुओं के द्वारा, वाणी द्वारा। व्यसेमहि, व्यसेमहि, व्यसे भी इसमें आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। फिर आ गया अस, भोजन करना, तीव्रता से पहुंचना, व्यापक होना, प्राप्त करना, संग्रह करना। तो अब बना विषय के लिए जो विशेष रूप से व्याप्त होते हैं या व्यतीत करते हैं, उस तरह से हुआ। फिर आगे देव हितम। देव हितम मतलब देवों के हित में, देवों के हित को, देव हमारे लिए हितकारी कार्य करते उसके लिए। तो देव हितम देव धातु से बना। गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। और हितम आया तो ही धातु से आया, गति करना, प्रेरणा करना। तो देव हितम जो है हमारे लिए क्या करते हैं? प्रेरणा करते हैं, प्रकाश से प्रेरणा करते हैं। उसके द्वारा हमको उत्तम मार्गों के लिए प्रशस्त करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। यद आयु, यत, यत जो है ये सर्वनाम जिसका अर्थ हो गया जो। आयु, आयु मतलब आयु, आ उपसर्ग है, ऐ धातु जाना, गति करना। आय शब्द करना, शासन करना। और यु मिलाना या अलग करना। तो जो भली प्रकार से गति को मिलाए,
किसी ने बोलते हैं आयु कितनी आयु होगी भाई, कोई बोलता है मेरी 10 वर्ष हो गई, कोई 15 वर्ष हो गई, 18 वर्ष हो गई, कोई 20 वर्ष हो गई, 70 वर्ष का रहता है, कोई 85 वर्ष का रहता है। तो ये सबकी अपनी अपनी आयु है। हमने इतना समय जो है उसके साथ गति किया, समय की जब गणना कर रहे हैं। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूँ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे देव गणों, कानों के द्वारा कल्याणकारी हमें सुनाए। भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्रा, तो यजत्रा जो है हमारा यजमान पालक जो है नेत्रों के द्वारा अच्छा उत्तम कल्याणकारी दिखाएं, देखें। स्थिर अंगे तुष्टुवांसय तनु भी, व्यापकताओं व्याप्तियों के द्वारा तुष्टिकारक प्रिय स्थित हों, या ये भी कह सकते हैं कि अंगे को अंगों के द्वारा, क्योंकि इसमें शब्द आया है अंगे, तो अंगों के द्वारा प्रियों के द्वारा। अब आया आगे विषय मही देव हितम यद आयु, तो व्यतीत करते हैं। तो देवगण जो देव हमारे लिए कल्याणकारी आयुओं को हम व्यतीत करते हैं, तो वे हमारे लिए सारी बातें क्या करें, कल्याणकारी करें, कल्याण प्रदान करें। अब इसका भावार्थ पढ़ रहा हूँ। याजक अथवा यजत्र का अर्थ यहाँ यज्ञ करता है। यज धातु से ही याजक, यजत्र, यजन, यज्ञ, यजत्र शब्द बनते हैं। इसका स्वाभाविक अर्थ देव पूजा, संगतिकरण तथा दान करना है। याजक की कामना है कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, तनु अर्थात विस्तार अथवा शरीर के सभी अंग स्थिर हों, अर्थात रोग आदि से पीड़ित न हो। इस प्रकार जो भी आयु हमें प्राप्त हुई वह वैदिक विद्वान देवजनों के हित में कार्य करते हुए व्यतीत हो। यही जीवन का यही सर्वोत्तम उपयोग है। तो यहाँ पर जो चीज बार बार ये आ रही है कि हमें कौन उपदेश कर सकता है, कौन हमारे साथ में उत्तम कार्यों को हमें बता सकता है, उत्तम देखने के लिए कह सकता है, जो यजन करने वाला है, अर्थात जिसके अंदर खुद अपने प्रकाश है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है। धन्यवाद। ये मैं कर रहा हूँ स्वर्गीय पंडित तुलसीराम स्वामी कृत कार्य प्रकाशन का है। ये इसमें है यजत्राह, हे यजनीय देवा, देवो हम आपके प्रसाद से कर्णे भी कानों से भद्रम अच्छा वचन, श्रुणयाम सुने, अक्ष भी आँखों से भद्रम अच्छा दृश्य, पश्येम देखें, ईश्वरी दृढ़ अंगई हस्त वर्णादि अंगों से और तनुभी देहों से यत जितनी देवहितम ईश्वर स्थापित 116-120 वर्ष की आयु है, उसको व्यसेमहि विशेष करके भोगें व पावें। इसमें और संदर्भ दिया हुआ है ऋग्वेद 1:89, 8 यजुर्वेद 25-21 से भी इसे यह संदर्भ दिया हुआ है, उसमें जो भी दिया होगा ये दिया है। धन्यवाद। अब पढ़ता हूँ डॉक्टर रेखा व्यास